हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं अजय कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद अजय में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाली सारी अपडेट मिल सके। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पैट 2023 28 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें इस पेपर के सारे आंसर आपको करवाऊँगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बाद में करवाया जाएगा, तो आप अपने हिसाब से अपने पेपर में आपके क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं तो उसको मैच कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उसने इसमें फेस्टिडियस का एंटोनियस पूछा है, तो इसका आंसर होगा केयरलेस। ठीक है। सेकंड नंबर पे उसने क्या पूछा है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है एक क्वेश्चन। आई एम द पर्सन हु डैश टू बी ब्लेम, तो इसका ये जो होगा। ठीक है। थर्ड में आपका एनिवर्सरी होगा इसका आंसर। उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज अनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट में एनिवर्सरी हो, क्योंकि एनिवर्सरी में डबल एन आता है। चलिए इसको देख लेते हैं आगे। ये आपका पैराग्राफ है इंग्लिश का। अब इसमें देख लेते हैं। तो इसका आपका होगा जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन, तो इसका एलुवियल डिपॉजिट ही होगा। और इसका बर्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन द, तो इसका हिमाद्री रेंज होगा। मैच करते जाइएगा। चलिए और देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रीजनिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रीजनिंग का है, इसका आंसर आपका होगा, चलिए इसका आंसर जो आपका आएगा वो इसका यही हो, ये वाला होगा, P माइनस एम प्लस एन इंटू क्यू, ये आंसर हो गया। ठीक है। इसका नंबर 7 पे आते हैं। नंबर 7 पे इसका जो वो होगा, क्या नाम है आंसर इसका, ये 58 ही होगा इसका। आप 58 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, इसका आंसर जो आपका आएगा, इसमें पूछा है कि गलत संख्या पूछी हुई है, तो इसका जो 634 है ये आपकी गलत है। नेक्स्ट आपका दिया है, इसमें कैलेंडर का एक क्वेश्चन था जिसका आंसर ये बुधवार सही है, ए। ठीक है। चलिए ये आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका जो सही आंसर है इसका है 2018। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपका जो सही आंसर है, उसने पूछा है इसमें ये क्वेश्चन, इसका आंसर है डी। ये वो डी, सॉरी डी तो किसी बच्चे ने लगाया हुआ है, डी नहीं है इसका। इसका है सी। यदि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड आंसर, इसमें कोई भी आंसर नहीं करता, फर्स्ट सेकंड कोई आंसर नहीं करता है। ठीक है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसने पूछा है कि भारत सरकार द्वारा संचालित निम्न में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है, तो इसका जो आंसर है आपका सही 12 का सी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उसने पूछा है गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत के आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी गई है, तो ये आपका ब्राज़ील था। क्वेश्चन 13 का ए सही है इसका। ठीक है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया, उसने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है, तो इसका आपका होगा डी आंसर, सुस्वागतम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में उसने पूछा है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में
5 टन के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत एनसीएपी लॉन्च किया। एनसीएपी का उसने फुल फॉर्म पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका होगा न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, डी सही होगा इसका, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। तो इसने पूछा हुआ है कि अगले दशक में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। तो इसका आंसर है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। किस में की गई है? इलेक्ट्रॉनिक्स। इस क्वेश्चन नंबर सी सही है आपका। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन आपका। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया गया है? तो इसका आपका आंसर सही होगा इंग्लैंड, बी। लगाते जाइए, मैच करते जाइए आप। चलिए, उसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 में मैनम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका है भारत में सिक्किम। इसका आंसर होगा ए। इसके बाद उसने पूछा है 19वें क्वेश्चन में कि मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर है बी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए हों और 60 वर्ष से कम हो, ठीक है। मैच करते जाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में उसने पूछा हुआ है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? तो ये आपका इसका सही आंसर होगा हाथी, ठीक। पेपर थोड़ा सा इस बार मॉडरेट आया हुआ है और पिछले 2 जो पेपर हुए हैं उससे काफ़ी हार्ड था ये वाला पेपर, तो परेशान ना हो। सभी को हार्ड लगा होगा, केवल आपको नहीं लगा होगा। आप मैच करते जाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर था आपका सी, त्रिशूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आपका सही आंसर होगा मैसूर, कर्नाटक, ठीक है। नंबर 23। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिससे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका सही आंसर है सी, काकतीय वंश के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उसने 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो उसने पूछा है आपसे कि भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल नंबर 75, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन था और कुछ इजी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन चलिए करंट अफेयर थोड़ा सा हार्ड आई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है उसने कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कूथम बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो ये आपकी हो गई वो केरला। कुथु कहाँ का? केरला का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। पेरुविंग दाई कोंगू बेलेर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, ये भारत निम्नलिखित के में से किस साहित्य से संबंधित है? तो ये आपकी है, क्या नाम है, तमिल साहित्य। इसका डी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 27। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया है? तो ये आपका है इसका अशोक चक्र वर्ग 3rd जी। आंसर इसका सही होगा ए, सही होगा, ठीक है। इसका ये हो गया। देखते हैं 28 नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो इसका आपका सही आंसर है वो है आपका 193 सी आंसर। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29। निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो वो आपकी है दिवेही। कौन सी है? दिवेही। चलिए बताइए, इसमें देखते हैं मिलाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 30।
पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो ये आपकी है बोत्सवाना की। कहाँ की है? बोत्सवाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 31 से 35 तक ये आपका गद्यांश से है क्वेश्चन, तो इसको गद्यांश को हम पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सीधे क्वेश्चन के आंसर कर लेते हैं इसके, ठीक है। अब केवल क्वेश्चन मैच करिए, मैं क्वेश्चन बोलूँगा और क्वेश्चन का सही आंसर बताऊँ, मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है बी, राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग, ठीक है। अब इसमें आता है 32, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द की किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? तो प्रत्यय से हम समझते हैं, तो प्रत्यय तो देख सकते हैं सीधे सीधे निकल के आता है। शैक्षणिक में भी एक आता है और सांस्कृतिक में भी एक ही आता, तो और ये दोनों ही विशेषण ही हैं, तो इसका कौन सा है? ए सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? तो इसमें वंचित वर्ग कौन सा था? मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और असत लोगों का वर्ग। ये आपका 33 का होगा, ये सही। आते हैं, उसने पूछा है 34वें क्वेश्चन में कि लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? तो इसका सही आंसर जो है वो ये है कि इसका डी आंसर सही है, वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। अब आते हैं हम 35 मतलब 35वें क्वेश्चन में, समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? तो मध्यम वर्ग की समस्या कौन सी है? जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा का खतरा, तो इसका मतलब सी सही है इसका। चलिए नेक्स्ट का डांस है, इसका जो क्वेश्चन है 36 से 40 के बीच में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका भी हम देख लेते हैं। चलिए इसका भी हमें गद्दांश पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर मिलाएंगे। चलिए नंबर 36 में पूछा गया है कि दान, पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? तो दान पुण्य में तो आपका सीधे सीधे कि द्वंद्व समास है, जीवन मुक्ति मतलब जीवन से मुक्ति, ये होता है इसका मतलब। तो इसका जिसको ठीक से समास आ रहे होंगे उसने कर पाया होगा, इसको जितना थोड़ा सा हार्ड नहीं था ये। इसका डी आंसर है, द्वंद्व और तत्पुरुष समास, इसका सही आंसर है डी। अच्छा चलो अब बताइए 37 में मिलाते हैं, खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, जिसने भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित है, इसका ये सही था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 38 में, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? तो इसका सही आंसर है ए सही है, ठीक है। भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, विभिन्न स्थलों पर भी लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? तो ये हमें क्यों बाध्य हो जाते हैं? हम लोगों को अपांगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि लोगों को देखकर हम भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तो इसका डी सही है। चलिए इसमें क्वेश्चन में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है और बहुत से बच्चों का गलत भी हुआ है, इसमें उन्होंने पूरी लाइन ही नहीं पढ़ी है। इसका जो मेन पॉइंट था ये था इसका, भीख ना देकर दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये पॉइंट आपको देखना था कि नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा 40 का वो होगा आपका डी, पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना। जी ये मतलब सही है, किसी को प्रेरित, ये हो गया ठीक है। 40 के बाद अब आते हैं हम, अब ये टॉपिक DI शुरू हो गई। चलिए DI में मैच करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, DI मैच करते हैं। उसने पूछे वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोरों के जूतों की औसत बिक्री वर्ष 2021 के सभी स्टोरों के जूतों की औसत बिक्री से अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर है 24/43 डी। अब 42वां क्वेश्चन है, 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर आपका होगा 190/325। कुछ लोगों ने इसको लगाया हुआ है और वो कन्फ्यूजन हो गया है उनको, वो डिवाइड करना था, ये 640 नहीं 650 था वो, और उसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 190/325 आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं, गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलकर कुल बिक्री
का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है ए आपका 80.51%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर, धनबाद स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर पर जूते की औसत बिक्री है? तो इसका आपका सही आंसर जो होगा आपका 44 का, वो आपका होगा ए सही होगा 169.03%। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। उसने क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर, रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है? तो ये आपकी थी, ये सही था इसका 1650। चलिए ये आपके बाद आपका दूसरा हाँ ये 45 से वो 46 से 50 के बीच में एक नई डी आई है आपकी। चलिए इसका भी मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें उसने पूछा यदि पाइप ए बी डी आर और एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। तो इसका सही समय आपका जो था आंसर था वो आपका था 6.67 मिनट। सी सही था, 46 का सी सही है। चलिए ये देखते हैं 47 का क्वेश्चन का देखते हैं आंसर कौन सा। यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो इसका सही समय वो सही आंसर है 8 मिनट। बी सही है इसका। चलिए 48वां क्वेश्चन देखते हैं। टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय के योग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी द्वारा लिए गए समय के योग से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 48 का जो सही आंसर होगा आपका वो होगा आपका डी 7:9। चलिए आप देखते हैं आपका 49, पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप ए डी और ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है? तो 49 का आपका जो सही आंसर है वो है आपका डी 1.67 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिया गया समय पाइप क्यू एस और टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय से अनुपात क्या होगा? तो आपको जो 50 का जो सही आंसर होगा आपका वो होगा आपका सी 14:11। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपनी नेक्स्ट डी आई है आपकी जो 2 टेबल में दिया हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है? तो इसका सही आंसर है 1680। डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 52, 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है? तो आपका जो 52 का क्वेश्चन होगा वो होगा आपका ए सही, ये होगा ए सही होगा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 में जब आएंगे आप तो इसको पढ़ेंगे। 2020 में 5 देशों का एक साथ निर्यात आयात अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात आया है आपका 1, मतलब ए सही है। चलिए मैच करते जाइएगा आप, और मैच करने के बाद कमेंट बॉक्स में मेरे आपके कितने सही हो रहे हैं, आपका कितना स्कोर बन रहा है वो जरूर कमेंट करिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 2022 में निम्नलिखित में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था? तो 54 का जो आपका सही आंसर है वो है आपका सी मालदीव। क्वेश्चन नंबर 55, 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक है? तो इसका 55 का जो सही आंसर है वो है आपका बांग्लादेश। इसका 55 का डी सही है। चलिए आप देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। ये चलिए 56 में दिया हुआ है कि मान लीजिए ए बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी? लगभग में पूछा हुआ है। तो आपका 56 का जो सही होगा वो आपका होगा ए सही 83.5%। ठीक है।
57 क्वेश्चन का देखते हैं, सभी व्यक्तियों द्वारा मिलकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया, लगभग में पूछे हैं सब आंसर। 57 का जो आपका सही है वो है आपका ए 456। ठीक है, इसके बाद आपका 58 का क्वेश्चन देखते हैं, वो आपका है यह व्यक्ति ए और व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच का अंतर पूछा हुआ है। तो 58 का आपका क्या होगा, 58 का आपका हो जाएगा डी 65 लीटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 59 का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो 59 में क्या दिया हुआ है, व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात कितना है। तो 59 का आपका सही आंसर है सी, ये आपका है 3:17। निम्नलिखित में से किस दूध 60 क्वेश्चन है ये 60 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी का बी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आपका आ गया जीएस आ गई है। चलिए देखते हैं 61 में पूछा गया उसने कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है। तो ये आपका सही आंसर है आपका इसका ब्यास और सतलज, डी कौन सा, डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है 62 में, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया। तो इसका सही आंसर आपका है पुणे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ था। तो इसका 63 का सही आंसर है, जिन का मतलब होता है विजेता। तो इसका बी सही है, 63 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 64, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था। इसका सही आंसर है आपका इंद्रप्रस्थ। कौन सा, इसका सही आंसर आपको जो है ए सॉरी क्या सी इंद्रप्रस्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया हुआ है उसने 1722 में डैश की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। तो ये आपकी दी गई थी इसकी मालवा की। क्वेश्चन 65 का डी सही है आपका। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी जैसा ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए। तो ये आपका था इसका 66 आपका जो आंसर है वो है आपका ए अब्दुल निस्तार। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने प्रसिद्ध राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में किस राजनीतिक दल का गठन किया था। तो इसका सही आंसर डी है, स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68 में, श्री कुमुदनी यलीली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी है। तो इसका सही आंसर है आपका, इसका सही आंसर जो है आपका वो है आपका मणिपुर। कौन सा, मणिपुर इसका सही आंसर है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज्य के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था। तो 69 का जो आपका सही आंसर है वो है आपका कलकत्ता, ए सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका सही आंसर है सी खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए 71 में क्वेश्चन देखते हैं कि 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था। तो इसका सही आंसर है सी सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 में देखते हैं। 72 में क्वेश्चन दिया हुआ है, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित
बंदेल चर्च भारत के किस निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका 72 का जो आपका सही आंसर है वो है आपका पश्चिम बंगाल। ए, इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 73 में देखते हैं, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो उड़िया पठार आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपका राजस्थान में स्थित है। इसका बी सही है। चलिए, ये आपका एग्रीकल्चर का पोर्शन स्टार्ट हो गया। कुछ एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आपका शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो ये आपका इस चीज़ का सही आंसर है उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून, बी सही है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75वें क्वेश्चन में कि राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? ग्रेनाइट पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है आपका गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। सी सही है। चलिए, ये आपका एग्रीकल्चर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूर देता है? तो इसको आपका मंजूरी देता है वो है कृषि लागत और मूल आयोग। ठीक है, सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। ठीक है, ऐसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार है, राइट टू वर्क की गारंटी देता है मतलब? तो इसका सही आंसर था आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका डी है 270 का, आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। इसमें पूछा है कि स्वर्ण क्रांति भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ये भी आपका एग्रीकल्चर क्वेश्चन, तो ये आपका इसका सही आंसर था बागवानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर था डी 6 महीने। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 80, बीवन विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर था आपका हैदराबाद। ये भी आपका एग्रीकल्चर क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी नाबार्ड नहीं है। ठीक, चलिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो इसका सही आंसर जो आपका है 82 का, वो है आपका बी धारा 100। चलिए, 82 के बाद आपके आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 83 में आते हैं। इसका जो 83 क्वेश्चन पूछा है उसने उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो इसका सही आंसर आपका जो था वो है आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय, मतलब बी सही है इसका आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसने पूछा है 84वें क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर है आपका ए दिसंबर 1992। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही आंसर था आपका 85 का डी अधिकारों का बिल। कौन सा? अधिकारों का बिल। ठीक है, चलिए 85 हो गया आपका। अब आता है आपका 86 क्वेश्चन में देखते हैं आपका 86 में क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये आपका था निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो ये आपका सही आंसर है इसका ए है प्लूटो। फिर इसके बाद देखते हैं, इसने पूछा है 87वें क्वेश्चन में स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित तो कौन सा सही है? तो इसका सही आपका आंसर था ये बी, इसमें स्वर रज्जु होते हैं, ये इसका सही आंसर था। चलिए, उसने पूछा है कि 88वें क्वेश्चन में कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो ये आपका डी सही है, इसका सोल है। ठीक है, कौन सा? सोल। अब उसने पूछा है 89वें क्वेश्चन में
निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, मेथेनॉल। मेथेनॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में देखते हैं। उसने इसका वर्गमूल पूछा है, तो इसका सही आंसर जो है 90 क्वेश्चन का वो आपका डी सही है, 0.34। और आपके 91 का जो सही आंसर है वो आपका सी सही है, 10। 92 का जो पूछा गया उसने कि बिछुआ की पत्तियों को चुभने वाले बालों में निम्नलिखित कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो 92 का जो आपका सही आंसर है वो है आपका बी, मेथेनोइक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, ये भी आपका मैथ क्वेश्चन था। जो इसका सही आंसर है आपका 93 का वो है 6.75, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 94, उसने अवरोही क्रम में पूछा है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर आपका ए है, ठीक है, मैच कर लीजिएगा आप। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 95, मतलब 95 में। इसका भी ये भी मैथ क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर जो है वो है आपका बी, 32,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, 96, उसने कहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य जो आपका सही है, इसका सी सही है। रमा ने अपने भाई को पुस्तक पढ़ने को कहा, इसका सी सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 97, उसने कहा है कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? तो बहुत सारे लोगों ने मुंशी प्रेमचंद लगाया, देखो इस बच्चे ने मुंशी प्रेमचंद लगाया हुआ है, लेकिन जो कि वो मुंशी प्रेमचंद हमारे क्या थे, कलम के सिपाही थे, ना कि कलम के जादूगर। कलम के जादूगर को किसे माना जाता है? उन्हें कहा जाता है रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है कलम के जादूगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? देखो इसमें फिर भी ये पॉइंट बहुत आता है और इसमें बच्चे फंसते हैं, सही नहीं है, इसको बहुत ध्यान से देना होता है। तो इसमें ये देखिए क्वेश्चन नंबर डी सही है 98 का, डामाडोल और अस्थिर। जैसे कहते हैं किसी की स्थिति डामाडोल हो गई है, मतलब डामाडोल चल रही है, मतलब स्थिर नहीं है, मतलब आप परेशान है, तो यहाँ वहाँ हो रहा है, तो इस अस्थिर का भी मतलब है कि एक स्थिर नहीं है, तो दोनों का एक ही मतलब है, तो विलोम युग्म हो नहीं सकता इसका, तो ये 98 का डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 99, अब ये आप लोकोक्ति है आपकी, होनहार बिरवान के हो चीखने पात। तो इसका इस लोकोक्ति का जो सही आंसर है वो आपका सी है। तो होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा जो है बचपन में ही दिखाई दे जाती है, ठीक है। ये आपका 100वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा उसने कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका सी है, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन थे 28 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर जो हुआ है उसके सारे क्वेश्चन के सही आंसर मैंने करवा दिए, और ये सब ऑथेंटिक आंसर हैं आपको करवाए हुए हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स पे अपना आप लोगों का कितना स्कोर बन रहा है वो ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए ये आप वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू।